दिस इज मी योर एंकर डीके गाजो। इस समय मेरे साथ वो सेलिब्रिटी है जो मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी के नाम से जाने जाते हैं। मैं इनके शान में चार लाइनें कहूंगा कि शान पगड़ी जिनके सर पर सलामत है, मुहावरों से चुप कराना विरोधियों को जिनकी आदत है, वाहे गुरु का सच्चा नाम जिनकी सच्ची ताकत है, और खुले दिल से हर कोई करता जिनका स्वागत है। दैट इज नन अदर देन कमेंट्री के, क्रिकेट के, पॉलिटिक्स के आन बान शान और जान नवजोत सिंह सिद्धू जी महान। सर वेलकम टू कटरा। जय माता दी। कैसा लग रहा है? तू तो यार बुलेट ट्रेन है और नेले पे देला मारने वाला बनता है, कमाल कर दी। हाँ देखिए, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। मैं पहली बार यहाँ नहीं आया हूँ, मैं पहले भी आता हूँ, लेकिन इस बार ये विजिट थोड़ी स्पेशल है क्योंकि मैं सलारिया साहब के साथ आया हूँ, मेरे भाई हैं, और यहाँ पे वही आता है जिसे बुलावा आता है, जिसे माता चाहती है वही यहाँ आके दर्शन कर सकता है। बिलीव यू मी, मैं एक दो बार यहाँ आया हूँ, बरसात इतनी थी कि हम लोगों को कटरा आके रह के यहीं से वापस जाना पड़ा। तो ये बुलावा आया है और मेरा जो जन्म हुआ है वो भी माता के दरबार से मन्नत मांग के, मेरी माँ, मेरे बाबा, उन्होंने माता नैना देवी में एक बड़ी सुखना जिसे हम कहते हैं ना, मन्नत मांगी थी, तो उसकी वजह से मेरा जन्म हुआ था। और आफ्टर लॉन्ग लैप्स ऑफ अबाउट 10-11 years आई वॉज बॉर्न टू माई पेरेंट्स। तो पहला मेरे जन्म के बाद जो धन्यवाद, शुक्राना जो था, वो नैना देवी माता के जाके किया था। तो मैं यहाँ पहली बार नहीं, करीब करीब 7-8 बार आया हूँ। और देयर कैन नॉट बी एनी फ्रूट विदाउट द रूट। जड़ जो है ना वो दिखाई नहीं देती, और जड़ को सींचने से तना भी रहता है, फल भी रहता है और पेड़ भी रहता है। और अगर सच्ची बात देखें तो धर्म वो जड़ है जिसे सींचने से समाज पूरी तरह से समृद्ध रहता है। जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागर को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्य देव को फूंक मार कोई बुझा नहीं सकता, वैसे ही माता वैष्णो देवी की ताकत को रहती कायनात, रहती दुनिया तक कोई दबा नहीं सकता मेरे दोस्त। ये एक ऐसा आकर्षण है, एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि जिसको आगमन से लोग खिंचे चले जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आके 100 तीर्थों का पुण्य इंसान को मिलता है। तो यहाँ की जो विजिट है टोटल अध्यात्म से जुड़ी हुई है, आत्मा से संपर्क से जुड़ी हुई है, और एक ऐसी खूबसूरत जगह पे आके बड़ा अच्छा लगा। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया। शेर से वो कहते हैं ना कि when share is on and then everybody feels scared and moves on। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, you are the lord of the cricket। क्रिकेट जो आजकल चल रहा है, DLF IPL है, इतना ज़्यादा आधुनिकता आ चुकी है, क्या क्रिकेट जो आने वाली जनरेशन है वो अपकमिंग टाइम में क्या उसको डाइजेस्ट कर पाएगी, क्योंकि मिनिमाइज होता जा रहा है सब कुछ? देखिए, मेरी एक बात सुनो, हर चीज़ में एक तब्दीली है। समय के अनुसार इंसान को अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ता है। आज से 50 साल पहले कोई सोच सकता था कि कलर्ड क्लोथिंग में क्रिकेट होगी, 50 ओवर की क्रिकेट होगी? एक डिफरेंट प्रोडक्ट है मार्केट में। जैसे क्लासिकल म्यूजिक को भी सुनते हैं लोग, पॉप म्यूजिक को भी सुनते हैं, लेकिन रॉक म्यूजिक भी है। तो मैं समझता हूँ ये मार्केट में एक नया प्रोडक्ट है। मेरा रिक्शे वाला है, एक दिन बेटी को लेके जा रहा था, तो मैंने उसको कहा, भाई क्रिकेट का दीवाना है, टेस्ट मैच देखता है? कहने लगा, 4 दिन की जिंदगानी सिद्धू साहब, 5 दिन का टेस्ट मैच किसको देखना है? कौन जाना चाहता है 5 दिन टेस्ट मैच? तो ये जो है ना, क्रिकेट इन द फरारी लेन, क्रिकेट इन टॉप गियर, क्रिकेट में क्रिकेट को गतिशील कर दिया है। और अगर आप देखो, प्रगति जीवन की निशानी है और प्रगति की निशानी है विस्तार। क्रिकेट के विस्तार में मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही उभरता चमकता सितारा है। IPL कह लो, T20 कह लो, ये एक्साइटिंग मोड में क्रिकेट है, एक तेज लेन में क्रिकेट है। जैसे मैंने कहा, टॉप गियर में क्रिकेट है, इसमें एक्साइटमेंट है। जैसे आप एक फिल्म देखने गए, 3 घंटे
आप वशीभूत होके वहाँ 3 घंटे फिल्म हॉल में बैठे और वापस आ गए, उतना ही टाइम आपको 2020 क्रिकेट में लगता है। तो ये जो प्योरिस्ट है जो कहते हैं कि जी टेस्ट क्रिकेट की जड़ मार दी है और ये IPL जो है ये उतना अच्छा नहीं है, मैं समझता हूँ आवाज़ खलक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज़ में परमात्मा की आवाज़ है। और अगर आप जनता की सुने, जनता की माने, तो उनके लिए IPL और 50 ओवर क्रिकेट बहुत दिलचस्प, बहुत रोमांचक और तीव्र गति से बढ़ने वाला है। सिद्धू सर, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्रिकेट आपने धाक जमाई, कमेंटेटर एक नया वर्जन आपका देखने को मिला, पॉलिटिक्स में झंडे गाड़े हैं, अब हमें कौन सा नया वर्जन देखने को मिलेगा नवजोत सिंह सिद्धू का, क्योंकि आप एक बहुगुण प्रतिभा संपन्न शख्सियत हैं सर, ये जानना चाहूँगा। देखो, 3 चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान में किसी भी आदमी को आकर्षित करती हैं। एक तो फिल्म वर्ल्ड, दूसरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड और तीसरा सियासत। मैंने तीनों करके देख ली, अब और रह क्या गया है। लोग कहते हैं मार्केट में जाओ, एक 2 in 1 मिलता है, 3 in 1 मिलता है, हम ऑल इन वन है। लोग कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, मैं कहता हूँ आई एम मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड जैक ऑफ नन। लेकिन ये अहंकार की बात नहीं है, ये भगवान की कृपा है, किसी किसी पे होती है। पैसे तो नाचने वालियों के पास भी होते हैं, लेकिन इज्जत भगवान किसी किसी को देता है, पहचान भगवान किसी किसी को देता है। और मेरी पहचान जो है वो क्रिकेट से जुड़ी हुई है, और वो एक जड़ है जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ता रहा हूँ। क्रिकेट की वजह से कमेंट्री में गया, कमेंट्री की वजह से फिर पॉलिटिक्स में गया, लेकिन आई सी माई सेल्फ सेटलिंग डाउन इन पॉलिटिक्स, बिकॉज मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा संतुष्टि इंसान को तब होती है जब वो किसी के जीवन में तब्दीली ले आए। और पॉलिटिक्स एक ऐसी शक्ति है जो अच्छाई का जरिया बनके लोगों के जीवन को तब्दील करने में सक्षम है। इसलिए मैं क्रिकेट को अपना प्रोफेशन मानता हूँ और पॉलिटिक्स को एक मिशन मानता हूँ। प्रोफेशन और मिशन में बहुत फ़र्क है। आज काला चेहरा जो पॉलिटिशियंस का उभर के सामने आता है, राइट, वो इसीलिए है कि वो लोग विश्वास खो चुके हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि चंद सालों बाद आज लोगों को पूछो कि अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हो, वो कहते हैं इंजीनियर बनाऊंगा, कोई कहता है मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। कभी सुना है कि किसी को ये कहते हुए कि मैं अपने बेटे को बड़ा होकर पॉलिटिशियन बनाऊंगा? लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अमृतसर में अगर मैं 4-5 साल और रहा तो चंद लोग अपने बेटों को नवजोत सिंह सिद्धू बनाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम ये है कि राजनेताओं के ऊपर लोग विश्वास करें। किसी भी राजनेता की सबसे बड़ी पूंजी, उसकी सबसे बड़ी दौलत है आम जनता का उनके ऊपर विश्वास। सो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए मेरी मिशन, मैंने सब कुछ अचीव करके देख लिया है। मेरी मिशन जो है वही मेरी इबादत है, और इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना। इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना और किसी उजड़े हुए को बसा देना। ये है इबादत। और राजनीति उतनी ताकत देती है इंसान को कि इंसान किसी के जीवन को बेहतर बना सके। शेर सर, नपी तुली भाषा का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना कोई आपसे सीखे। सर, मीडिया वाले भी आपसे स्केर्ड फील करते हैं कि जब आप बोलते हैं तो कहते हैं, जब आप बोलना शुरू करते हैं तो कहते हैं कि भाई सिंह साहब बोल रहे हैं, बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या बोलेंगे ये नहीं जानते हैं, और जब सिंह साहब बोलते हैं तो फिर सिंह इज किंग। सर, ये जानना चाहूँगा, लाफ्टर शो की बात करते हैं, लाफ्टर शो की TRP नवजोत सिंह सिद्धू पे टिकी है। ये 3 शब्द लाफ्टर शो के मायने बदल देते हैं। सिद्धू साहब नहीं है तो लाफ्टर शो में देखने को कुछ नहीं मिलेगा। एक आर्टिस्ट जिसके लिए तालियां सांसों का काम करती हैं, जब सिद्धू साहब हंसते हैं, ताली बजाते हैं या ठोकते हैं या धड़ाक कहते हैं, तो उसके लिए वो एक दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बराबर होता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बराबर होता है। सर, मुझे बताइए लाफ्टर शो किस दिशा में जा रहा है? देखिए, मैं शुरू से ये मानता हूँ देयर इज नो परमानेंट नेम एंड फेम देन द एंडेवर टू गिव हैप्पीनेस टू मैनकाइंड। हर रोज सवेरे उठ के मैं लोगों को कहता हूँ, ज़माने वालों किताब गम में, ज़माने वालों किताब गम में खुशी का फसाना ढूंढो, अगर जीना है ज़माने में तो हंसी का बहाना ढूंढो। इस दुनिया में इतनी चिंताएं हैं,
इतने स्कैंडल हैं, इतनी मानसिक तनाव है कि आदमी को कोई स्ट्रेस बस्टर चाहिए कि जब वो घर में आए कोई ज्ञान कोई ध्यान नहीं, बस एक शांति, एक खुशी की लहर। लाफ्टर चैलेंज ने वो काम किया है। एक तो खुशी बांटी है, दूसरा एक स्ट्रेस बस्टर का काम किया है, और सबसे बड़ी नेयामत जो लाफ्टर चैलेंज लेके आया है हिंदुस्तान के लिए कि गुमनामी के अंधेरों में जी रहे कलाकार जिन्हें कभी मौका ही नहीं मिला, कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, उन कलाकारों को एक ऐसी स्टेज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म के गुमनामी के अंधेरे से एकदम से यकायक ओवरनाइट स्टार्स बना दिया। लोगों के ड्राइंग रूम्स में चले गए, लोगों के लाउंज रूम्स में चले गए, लोगों के दिलों में उतर गए। राजू श्रीवास्तव हो और कितने ही लोग हैं, मैं समझता हूँ कम से कम नहीं 100-150 कलाकार ऐसे। टैलेंट इज़ नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी, जिन्हें अपॉर्चुनिटी दे के हम लोगों ने कॉमेडी को एक नया स्वरूप दिया। आज तो लोग, मैं कहता हूँ, हर टेलीविज़न चैनल पे कॉमेडी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये फैलाव, ये विस्तार जो है, ये सारा लाफ्टर चैलेंज से शुरू हुआ, और पहला ऐसा प्रोग्राम था जो 4.5 साल लगातार, देखिए नाम बनाना मुश्किल, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल नाम को बरकरार रखना। 4.5 साल नाम बरकरार रहा और लाफ्टर चैलेंज 4 तक वो चलता रहा। फिर गैप आया क्योंकि हर जगह ही लाफ्टर चैलेंज लोग करने लगे थे। अब मेरे ख्याल से लाफ्टर चैलेंज 5 भी आएगा, लेकिन ओरिजिनल जो है, जहाँ से सब शाखा फैली, जो रूट है ये लाफ्टर चैलेंज का, वो मैं समझता हूँ स्टार 1। और स्टार 1 को आइडेंटिटी, अपनी पहचान अगर कोई दी तो वो लाफ्टर ने दी। स्टार 1 पे लोग और कुछ नहीं देखने जाते, सिर्फ लाफ्टर चैलेंज देखने जाते हैं, देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसलिए एक चैनल को नाम देना, पहचान देनी बहुत बड़ी बात है। नाम ही खो दोगे तो किधर जाओगे, पहचान ही खो दोगे तो बिखर जाओगे। जैसे आखिरी क्वेश्चन आपसे, T20 वर्ल्ड कप है, आप अपनी कुछ एक्सपर्ट कमेंटिंग करना चाहेंगे? इंडिया इज ऑलमोस्ट इन सुपर 8, इंडिया को कोई विशेष देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि 3 चीज़ें इंसान को प्रेरित करती हैं। पहली चीज़ जो इंसान को प्रेरित करती है वो पैसा कमाने के लिए जो हर आदमी ललायत रहता है, ये पहली प्रेरणा है। दूसरी चीज़ जो उससे ज़्यादा मध्यम किस्म के लोगों के लिए होती है कि किसी बड़े लीडर के पीछे चलने का एक मोटिवेशन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सारी दुनिया उनके पीछे चली। गांधी ने डांडी मार्च के लिए डंडा घुमाया तो सारा हिंदुस्तान पीछे चला। लेकिन इन सबसे बड़ी कोई मोटिवेशन अगर है, वो है अपनी मातृभूमि के लिए, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसलिए हिंदुस्तान की टीम के लिए मेरा दिल भी धड़कता है। मैं हर रोज़ उनके लिए दुआ करता हूँ और ये कहता हूँ अपने श्रोताओं को, देखने वालों को, सुनने वालों को, कि हम भी दिल रखते हैं, सीने में जिगर रखते हैं, इश्क सौदाए वतन रखते हैं, कहाँ सर रखते हैं। ये माना न जोर ही रखते हैं न जर रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए वलवला जोशो मोहब्बत मगर रखते हैं। कटाक भाई, ये थे नवजोत सिंह सिद्धू साहब। भाई, इनके आगे बोलने की किसकी हिम्मत है, और ये हमसे बात कर ले, इसमें ही हमारी बड़ी इज्जत है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जेके चैनल। दिस इज योर एंकर डीके सेइंग बाय बाय, टेक केयर।